फिलीपींस के सेंट्रल हिस्से में मंगलवार रात आए 6.9 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सेबू प्रांतीय सूचना कार्यालय ने यह आंकड़ा जारी किया। भूकंप का केंद्र बोगो शहर के उत्तर पूर्व में लगभग 17 किलोमीटर दूर था। इस तटीय शहर की आबादी करीब 90,000 है और यहीं से सबसे ज्यादा 14 मौतों की खबर आई है। भूकंप की वजह से कई इमारतें और सड़कें ध्वस्त हो गईं, बिजली आपूर्ति ठप हो गई और कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सेन रेमिजियो टाउन में भी 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 कोस्ट गार्ड, 1 फायर फाइटर और 1 बच्चा शामिल है। यहाँ तक कि जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ठप हुई है और स्थानीय प्रशासन ने खाने और पीने की इमरजेंसी मदद की अपील की है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन अंधेरा और आफ्टर शॉक्स की वजह से मुश्किलें बढ़ रही थी। अधिकारियों का कहना है कि अब भी कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। बटायन रिजॉर्ट टाउन के लोग भी डर के साए में हैं। एक चश्मदीद ने बताया है कि वो चर्च के पास थे, तभी तेज धमाके के साथ पत्थर गिरने लगे। बिजली व्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा और लाखों लोग अंधेरे में डूब गए। प्रांतीय गवर्नर पामेला बारिकुआत्रो ने फेसबुक लाइव पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों पर रहें, दीवारों और इमारतों से दूर रहें और आफ्टर शॉक्स के लिए सतर्क रहें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, यानी यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर आते रहते हैं। हर साल यहाँ करीब 20 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हालांकि पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने साफ किया है कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले रागासा ने अपना जानलेवा ट्रेलर ताइवान और फिलीपींस में दिखा दिया था। ताइवान में इसने जो किया वो दिल दहला देने वाला है। यहाँ भारी बारिश के कारण एक झील का बांध टूट गया। इसके बाद कीचड़ और पानी का ऐसा सैलाब आया जिसने एक पूरे पुल को बहा दिया और सड़कों को नदी में बदल दिया। इस एक हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं फिलीपींस में भी रागासा ने कम कहर नहीं बर पाया। यहाँ 10 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें से 7 मछुआरे थे। ये बेचारे समंदर में थे जब तूफान की भीमकाय लहरों ने उनकी नाव को पलट दिया। इन दोनों देशों को मिलाकर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और बचाव टीमें उन्हें ढूंढने में लगी हुई हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रागासा इतना खतरनाक क्यों था। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे सुपर टाइफून की कैटेगरी में रखा है। एक तूफान को सुपर टाइफून तब कहा जाता है जब हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो और रागासा की रफ्तार तो 240 kmph तक पहुंच गई थी। आंकड़ों की बात करें तो हांगकांग की मौसम एजेंसी के अनुसार ये इस साल का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था। इतना ही नहीं, 1950 के बाद से जब से रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, ये उस इलाके का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान भी माना जा रहा है। रागासा सिर्फ एक तूफान नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक चेतावनी है। एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी हमें पहले से सचेत कर रही है, जिससे लाखों जानें बचाई जा सके, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति का ये रौद्र रूप हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम ही तो इन आपदाओं को न्योता नहीं दे रहे हैं।